वेलकम टू द लेक्चर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन सॉलिड स्टेट। आज हम कुछ सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। पहले हमने क्या किया है, इन क्वेश्चंस को लिस्ट कर लिया। हमारे पास हर एक चैप्टर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। तो इस सॉलिड स्टेट में मैंने 9 सेट्स में क्वेश्चंस को डिवाइड किया है। क्वेश्चंस कैसे कैसे डिस्कस करते हैं हम इसमें। फाइंडिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड व्हेन पोजीशन ऑफ एटम्स आर गिवन। हमें ये दे दिया गया जाता है कि ए एटम हमारा एफसीसी में है, बी एटम हमारा इस वॉइड में है, उससे हमने फॉर्मूला फाइंड करना होता है कंपाउंड का। ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं। सेकंड टाइप ऑफ यूनिट सेल, हमारा एफसीसी हमारा बीसीसी के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगी, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट आयनिक सॉलिड्स की तरफ जाते हैं हम, जो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ते हैं हम। सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, उनके पैरामीटर्स के क्वेश्चंस आते हैं। एच लेथ में क्या रिलेशन होगा, रेडियस में क्या रिलेशन होगा। तो ये क्वेश्चंस हो गए एक सेट के। उसके बाद होता है डेंसिटी का क्वेश्चंस एंड पैकिंग फ्रैक्शन। जो हमने आयनिक सॉलिड पढ़े हैं, जो टाइप ऑफ यूनिट सेल्स पढ़े हैं, उनकी पैकिंग फ्रैक्शन का। फिर उसके बाद रेडियस रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं। फिर डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये हमने हमारे डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चंस हैं जो हमने इसमें कवर करने हैं। तो हम हर एक टाइप के 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा गुड कमांड हो जाएगी हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। तो ये 9 सेट के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं इसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंडिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड व्हेन पोजीशन ऑफ एटम्स आर गिवन। इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स x एंड y। हमें दो एलिमेंट्स दे दिए गए हैं x एंड y। क्रिस्टलाइजेज इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, जहां हमें बोला गया है कि x एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब एंड द y एटम्स आर द एट द फेस सेंटर्स। तो हमें दोनों पोजीशंस दे दी गई हैं x एंड y की। तो हमें फॉर्मूला बताना है इससे। तो हमें बोला गया कि x एटम्स जो हैं वो मेरे कॉर्नर्स पे हैं और y एटम्स मेरे किस पे हैं, फेस सेंटर्स। और ये क्या है, मेरा एक CCP और FCC स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले लैटिस पॉइंट्स देखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो ये मेरा एक यूनिट सेल लिया गया है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट इस पूरे एक्सटेंडेड सिस्टम की, यहाँ पे एक स्मॉलेस्ट यूनिट ले ली है। तो इन्होंने बोला है कि जो मेरे कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे मुझे एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं। 4 टॉप कॉर्नर्स, 4 बॉटम कॉर्नर्स, ये ब्लैक डॉट से है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे मेरे एक्स एटम्स हैं। तो मुझे पता लग गया कि मेरे यहाँ पे सारे कॉर्नर्स पे एक्स एटम्स हैं। और मुझे बोला है कि जो मेरे फेस सेंटर्स हैं, मेरे पास ये एक स्क्वायर फेस है और ऐसे मेरे पास यहाँ पे 6 स्क्वायर फेस है। तो यहाँ पे बोला है कि जो मेरा फेस सेंटर है उस पे मेरे क्या एटम्स है, वाई एटम्स है। तो यहाँ पे मेरे सारे वाई एटम्स हो गए। पर अब ये जैसे एक पार्ट है हमारा एक्सटेंडेड क्यूब का, तो ये x अकेला इस क्यूब का पार्ट नहीं है। अगर मैं इस x की बात करूं, यहाँ पे मैंने एक कॉर्नर ले लिया। अब ये कॉर्नर किस किस क्यूब में, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स में ये क्या है, कंट्रीब्यूटेड है। देखो हमारे पास, मैं इसको नंबर करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट क्यूब हो गया, ये मेरा बैक वाला सेकंड क्यूब हो गया, ये थर्ड क्यूब हो गया, ये फोर्थ क्यूब हो गया। फिर उसके बाद ये वाला एक फिफ्थ क्यूब हो गया, ये वाला एक सिक्स क्यूब हो गया, ये वाला एक सेवंथ क्यूब हो गया और ये वाला एक एट क्यूब हो गया। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि जो मेरा ये कॉर्नर वाला एटम है वो ये 8 क्यूब्स में क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटेड है। मतलब छोटे छोटे ये 8 क्यूब्स का जो एटम मिलके क्या बनाते हैं, कॉर्नर का एटम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे पास यहाँ पे 8 एटम्स होंगे कॉर्नर्स पे। मेरे पास 8 एटम्स नहीं होंगे, उन एटम्स का कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मुझे पता लग गया कि कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। इस एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर से मुझे पता लग गया कि वो 8 क्यूब्स में क्या है। अगर हम छोटे क्यूब्स की बात करें तो उनको क्यूबलेट्स बोल देते हैं। तो वो 8 क्यूबलेट्स में क्या है, डिवाइडेड है। तो कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मेरे पास 1/8 आ गई। तो अब ऐसे मेरे पास x कितने हो सकते हैं इसमें, एक अगर मैं छोटे क्यूब की बात करूं, मेरे पास 8 कॉर्नर्स पे हो सकते हैं और उन 8 कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 1/8।
तो मेरे पास कॉर्नर पे कितने एटम्स हो गए? 1। तो मेरे पास x क्या हो गया? 1 एटम हो गया। उसके बाद बात की है y की, और y बोला गया हमें क्वेश्चन में कि y इज प्लेस्ड एट फेस सेंटर्स। तो यहाँ पे अगर फेस सेंटर की बात करें, अगेन जैसे कॉर्नर हमारा सिर्फ एक क्यूब का पार्ट नहीं था, वो 8 क्यूब्स का पार्ट था, ऐसे फेस एटम किस किस क्यूब का पार्ट हो सकता है, कितने क्यूब्स का पार्ट हो सकता है, देखते हैं। अगर मैं इस फेस की बात करूं, जो डार्क कलर्ड फेस है, यहाँ पे अगर मैंने वाई एटम प्लेस किया है, तो ये मेरा एक 8th क्यूब का पार्ट बन जाएगा और ये मेरा एक 5th क्यूब का पार्ट बन जाएगा। मतलब ये 8th और 5th की ये कॉमन वॉल हो जाएगी। कॉमन वॉल मीन्स कॉमन स्क्वायर फेस, जिसके कारण मेरा y को मैं बोलती हूँ कि वो दो फेसेस में क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है। तो y का क्या आ जाएगा, मतलब एक फेस सेंटर एटम का, पर इस y का बाकी किसी क्यूब्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ ये दो क्यूब्स जिनमें मेरा स्क्वायर फेस कॉमन होगा, उसमें मेरे y की कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, हाफ। तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर ऑफ y एटम्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? अब मेरे पास एक क्यूब में अगर मैंने बात की तो मेरे पास छह वाई एटम्स थे, क्योंकि मेरे पास 6 फेसेस है, 6 स्क्वायर फेसेस है क्यूब में। तो मेरे पास टोटल 6 वाई एटम्स आ गए, पर हर एक वाई एटम की कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/2। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ वाई एटम्स आ जाएंगे 3 वाई एटम्स। और हमें बोला है कि हमने x और y को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाना है। मेरे पास ऑप्शन में काफी 4 तरह के फॉर्मूला दे रखे हैं, xy3, x3y, xy एंड xy2। और अभी हमने जब निकाला कॉर्नर्स और कॉर्नर से एक्स एटम्स की कंट्रीब्यूशन निकाली, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम 1 आए, और फेस सेंटर से जब मैंने वाई एटम निकाले तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आई, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स आए 3। तो यहाँ पे अगर मैं कंबाइन करूंगी तो नंबर ऑफ एटम्स XY3 मेरा क्या बन जाएगा, कंपाउंड का फॉर्मूला। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। हमने पोजीशन ऑफ एटम से क्या निकाला है, कंपाउंड का फॉर्मूला निकाला है। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, XY3। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ऑफ ए सिमिलर टाइप क्या दिया हुआ है हमें, इन अ सॉलिड AB with NaCl structure, atom A occupy all the corners in a cubic unit cell and face centers। इन्होंने बोला है कि जो मेरे A एटम्स हैं, अब A एटम्स मेरे दो पोजीशंस पे बोला गया इन्होंने, किस किस पे, कॉर्नर्स पे प्लस फेस सेंटर्स पे। ठीक है, अब मुझे पता है कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, और कितने फेस सेंटर्स होते हैं, मेरे पास 6 फेस सेंटर्स होते हैं, मतलब ये एटम्स तो होंगे। पर मेरे पास उनकी कंट्रीब्यूशन अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी कितनी कितनी होती है, 1/8 कॉर्नर की होती है, और मेरे पास फेस की होती है 1/2। तो मेरे पास नंबर ऑफ ए एटम्स कितने होने चाहिए, 1 प्लस इतना। अगर मेरा अभी तक क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ा है इतना होना चाहिए था। और उसके बाद हमें बोला है कि B इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में ही चर्चा करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं, इनकी सबसे पहले पोजीशन देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड वैसे बनती कैसे है, हमारे पास 3 एटम्स ऐसे होते हैं, और इसके ऊपर दूसरी लेयर होती है जो इसके क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। इसको अगर मैं ट्रायंगल्स की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे, और यहाँ पे जो वॉइड बनती है उसको मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलती हूँ। 3 एटम्स अबव एंड 3 एटम्स बिलो इन एन इन्वर्टेड फॉर्म क्या बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। पर इसकी हमारा एफसीसी में पोजीशन पता होना बहुत जरूरी है, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जानना बहुत जरूरी है। क्या कहाँ कहाँ होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे, एक तो होते हैं एच सेंटर्स पे, प्लस एक होता है हमारा बॉडी सेंटर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, एक्सटेंडेड यूनिट सेल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक कंप्लीट क्यूब मान लूं तो ये मेरा क्या हो गया, एक एज हो गया, ये ए बी मेरा एज हो गया।
तो यहाँ के सेंटर पे मेरे को बोला गया है कि क्या होंगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगी हर एज के सेंटर पे। अब मेरे पास एक क्यूब के कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस। हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे 4 नीचे होंगे, कितने हो गए 8, फिर 9 10 11 12, ऐसे मेरे पास कितने हो गए 12 एजेस हो गए। और अगर मैं बात करूं एज के कंट्रीब्यूशन की, तो एज का कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं, मान लो एक छोटा क्यूब लिया हमने, उसका एज कंसीडर कर लिया, तो ये जो डार्क फेस का एज है, तो यहाँ पे अगर मैं बड़े क्यूब में देखूं, तो ये जो मेरा एज है वो किस किस क्यूब में शेयर्ड है, वो एक तो मेरा इस क्यूब में शेयर्ड है, इसका कॉमन एज हो गया, इसका कॉमन एज हो गया, इस थर्ड फोर्थ क्यूब का कॉमन एज हो गया। तो यहाँ पे जो मेरा ये वाला एज था वो मेरा 1 2 3 4 इन चार में कॉमन था। इसका मतलब जो एज पे एटम होगा, जो एज पे एटम होगा वो कितने क्यूब्स में शेयर्ड होगा, मतलब क्यूबलेट्स में शेयर्ड होगा, वो होगा 4 क्यूब्स में शेयर्ड। इसका मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगी एटम की, 1/4। एक क्यूब के लिए उसकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी 1/4। तो हमने बोला अभी मेरे पास क्यूब में कितने एजेस होते हैं, 12 एज होते हैं, और हर एज पे मैंने बोला क्या होगा, एक एटम होगा। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट एच कितने आ जाएंगे, 12/12। तो एटम्स आ गए पर उनकी कंट्रीब्यूशन हो गई 1/4, तो वो हो गए 3। तो मतलब टोटल 3 एटम्स होंगे मेरे एच सेंटर्स पे। और जो मेरा बॉडी सेंटर पे होगा, यहाँ पे मेरा बॉडी सेंटर पे जो एटम होगा वो किसी भी उसके साथ शेयर्ड नहीं होगा दूसरे क्यूब्स के साथ। बॉडी सेंटर वाला मेरा जो एटम होगा, तो उसकी कंट्रीब्यूशन होलसम कितनी आ जाएगी, उसकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी बॉडी सेंटर वाले की 1। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी आ जाएंगी, एज सेंटर की सारी जो कि थी 3 प्लस बॉडी सेंटर की, तो मेरे पास ये आ गई टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आ गई 4। तो हमें बोला था कि जो बी एटम्स हैं वो मेरे कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में प्रेजेंट है। तो मेरे नंबर ऑफ बी एटम्स कितने होने चाहिए थे, 4। पर अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। अब क्वेश्चन में बोला है लास्ट लाइन में, what is the formula of resultant unit cell if the atoms from two phase centers are removed। अभी इन्होंने बोला कि जो मेरे 6 फेस सेंटर्स थे उनमें से अब मेरे पास सिर्फ 4 फेस सेंटर्स पे क्या है, एटम्स है। तो मतलब मेरे पास सिर्फ कितने एटम्स रह गए, 4 एटम्स। और 4 एटम्स की कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, 1/2 करके फेस सेंटर की कंट्रीब्यूशन 2। तो मतलब मेरे पास सिर्फ 2 एटम्स रह गए हैं फेस सेंटर्स पे। तो ए एटम्स की हमने बात की थी कि एक तो कॉर्नर्स पे हो जाएंगे, जिस जो आ जाएंगे 8 इंटू 1/8, 1 एटम, प्लस अभी वो सिर्फ 4 फेस सेंटर्स पे हैं तो वो आ जाएंगे 2 एटम्स जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। तो टोटल नंबर ऑफ ए एटम्स मेरे यहाँ पे 3 एटम्स आ गए इंस्टेड ऑफ 4। अगर मैं फेस सेंटर से कोई एटम रिमूव ना करती तो यहाँ पे जो कैलकुलेटेड नंबर ऑफ ए एटम्स आया था तो वो होना चाहिए था 4। पर अभी हमने 2 फेस सेंटर से क्या किया है, एटम रिमूव कर दिए हैं, तो इसलिए मेरे ए एटम्स का नंबर डाउन होके कितना हो गया है, 3 हो गया है। और मेरे बी एटम्स जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में है वो कितने हैं, वो हैं मेरे यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किए हैं 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी एटम्स आ गए 4 जो कि हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। तो जब मैं इन एटम्स को कंबाइन करके फॉर्मूला बनाऊंगी, ए के मेरे पास है 3 एटम्स, बी के मेरे पास है 4 एटम्स, तो मेरा फॉर्मूला हो गया A3B4। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे मेरे पास ए के 3 एटम्स है और बी के मेरे पास 4 एटम्स है, ऑप्शन डी। उसके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सीसीपी octahedral words exist at। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में octahedral वर्ड्स की क्या देखी थी, पोजीशन देखी थी। octahedral वर्ड्स जो होते हैं वो मेरे
एक तो एच सेंटर्स पे होते हैं प्लस सेंटर पे होते हैं, बॉडी सेंटर पे, सीसीपी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या है, सेंटर ऑफ एफसीसी ओनली, नहीं, सिर्फ सेंटर पे नहीं होते, एच के सेंटर्स पे भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन, ये मेरा जो ऑप्शन है वो गलत है। सेंटर ऑफ क्यूब एंड सेंटर ऑफ एजेस ये करेक्ट है। सेंटर ऑफ एजेस ऑफ फेस सेंटर क्यूब ओनली, नहीं, सिर्फ एज सेंटर्स पे नहीं होते, नन ऑफ द अबव, ये भी मेरा ऑप्शन रोंग है। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा 2। मेरी लोकेशन क्या होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की, एस सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। अभी हमने कंट्रीब्यूशन भी निकाली, जो मेरा एच पे एटम होगा वो शेयर्ड होगा बिटवीन 4 क्यूब्स। तो मेरी एटम की कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगी पर क्यूब, 1/4, जो एच पे होगा। तो टोटल एजेस मेरे पास होते हैं 12 एजेस। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 12 इंटू 1/4, 3, प्लस जो बॉडी सेंटर पे है वो फुली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक ही क्यूब को, तो वो 3 + 1, मेरे पास 4 एटम्स आ जाएंगे। मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। तो ये थी लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन आता है, द स्ट्रक्चर obtained when all the tetrahedral words are occupied by atom B in a FCC structure and atom A at FCC lattice point। हमें क्या दे दिया गया, हमें पोजीशन दे दी गई है एटम्स की। इन्होंने बोला है जो मेरे बी एटम्स हैं वो क्या है, सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स में है, और जो मेरे ए एटम्स हैं वो एफसीसी लैटिस पॉइंट्स पे हैं। मतलब एफसीसी लैटिस पॉइंट मतलब कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स। तो ये मेरे को यहाँ पे दोनों एटम्स की लोकेशन पता लग गई। अब मुझे टेट्राहेड्रल वर्ड्स का नंबर पता है एफसीसी में कितना होता है, 2 × n मेरा क्या है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, और एफसीसी में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स होते हैं 4। लैटिस पॉइंट्स पे यहाँ पे बात करते हैं कैसे, कॉर्नर्स पे होते हैं 8 और उसकी कंट्रीब्यूशन होती है 1/8, तो 1 एटम, प्लस मेरे पास 6 फेस होते हैं और हर फेस पे एटम की कंट्रीब्यूशन होती है 1/2, तो ये हो गया 3। तो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं, 4। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी हो जाएंगी, 8। और इन्होंने बोला कि जो बी एटम्स है वो मेरे सारे सारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स में है। तो टोटल बी एटम्स कितने हो जाएंगे, 8, और ए एटम्स मेरे एफसीसी लैटिस पॉइंट्स पे हैं जो वो हो जाएंगे 4। तो मेरा फॉर्मूला अगर मैं इसको कंबाइन करती हूँ तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा 4, बी हो जाएगा 8, और इसको अगर सिंपल रेशियो में हम ब्रेक डाउन करें तो क्या हो जाएगा, AB2। ये होता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, AB2 को हम फ्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ गया डी, हमारा ऑप्शन करेक्ट है डी। तो हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इन अ स्पाइनल स्ट्रक्चर oxide ions are cubic close packed and cations A2 positive occupy 1/8 of tetrahedral holes and 1/2 of octahedral holes are occupied by cation B3 positive। तो हमें क्या दे दी गई है, हमें पोजीशन दे दी गई है एटम्स की और नंबर ऑफ एटम्स बता दिए गए हैं, और हमने उससे क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हमने 3 एटम्स की अरेंजमेंट करनी है और यहाँ पे हमें स्पाइनल स्ट्रक्चर्स की बात की। तो चलिए पहले हम देखते हैं हमने क्या क्या इसको हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम उसको लिस्ट करते हैं। हमें बोला गया ऑक्साइड आयंस, मतलब O2 नेगेटिव मेरे किसमें है, CCP में है। CCP का मतलब हमारा क्या होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे प्लस फेस सेंटर्स पे होंगे। तो कॉर्नर्स पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर्स की बात क्या हो जाएगी, 6 × 1/2। तो मेरे पास टोटल ये हो गए 4 एटम्स, मतलब मेरे पास ऑक्सीजन के तो हो गए टोटल 4 एटम्स। उसके बाद जो बात की है मेरे पास A2 पॉजिटिव, मतलब डाई पॉजिटिव के टाइम की, जो है इस पे है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड।
तो हमने अभी बात की थी कि जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं 2 इंटू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। मेरे पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो एफसीसी में होते हैं वो होते हैं 4। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी आ गई, 8 वर्ड्स। और हमें बोला है कि उसमें से सिर्फ मेरे पास ए एटम से 1/8 ऑफ द वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड। तो मतलब मेरे पास नंबर ऑफ A2 पॉजिटिव कितने हो जाएंगे, 1/8 ऑफ टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो है 8। तो मेरे पास नंबर ऑफ A2 पॉजिटिव आयंस कितने हो गए, 1। उसके बाद हमें जो दूसरा आयन दिया गया है वो है ट्राई पॉजिटिव B3 पॉजिटिव आयन। मतलब हमने अब नंबर ऑफ B3 पॉजिटिव आयंस कैलकुलेट करने हैं। और उसमें हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि नंबर ऑफ B3 पॉजिटिव आयंस है वो 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स में ऑक्यूपाइड है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स के इक्वल। तो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आ गई n के इक्वल। और एफसीसी में n होता है 4। लैटिस पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आ गई 4। और उसमें से मेरे को बोला कि 1/2 ऑक्यूपाइड है B3 पॉजिटिव आयन से। तो 1/2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब B3 पॉजिटिव आयंस मेरे पास 2 हैं। और अगर हम इन तीनों को कंबाइन करके, इन तीन आयंस को कंबाइन करके A को, बी को और ओ को कंबाइन करके फॉर्मूला लिखे तो मेरे पास ए तो आया था 1, बी आया 2 और ओ आया 4। तो ये क्या बन जाएगा, AB2O4। तो मेरा जो स्पाइनल का फॉर्मूला बन गया वो है AB2O4। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए AB2O4 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है the number of octahedral and tetrahedral words per atom in cubical closed packing of atoms respectively are। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती कितनी है। जो मेरी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं उसका फॉर्मूला होता है 2n, वेर n क्या है हमारा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में। अब बात अगर एफसीसी की चल रही है तो एफसीसी में मेरे पास n कितना होता है, 4। कैसे, वो होता है कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं प्लस किस पे होते हैं, फेस सेंटर्स पे। तो मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 4 एटम्स हो जाएंगे। कैसे, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 दैट इज 4। अब तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी हो जाएंगी, एफसीसी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो जाएंगी 8, जो कि हो गया 2 इंटू 4। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल, जो कि है n। तो यहाँ पे एफसीसी में कितनी होंगी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, 4। तो जैसे ही मेरे को क्वेश्चन में इतना पढ़ूंगी और मैं टिक करने की कोशिश करूंगी कि 4 एंड 8। पर इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है। हमें क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर एटम। ये जो पर एटम है इसने क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर दिया। अब मेरे पास अगर 4 एटम्स हैं तो मेरे पास 4 ही क्या है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। तो एटम मेरे पास कितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड हुई, 1। सिमिलरली अगर बात करूं, मेरे पास अगर 4 एटम्स हैं एफसीसी में और तो मेरे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी हुई, 8।
तो पर एटम मेरे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं? 2। इसको अगर जर्नल स्टेटमेंट में बात करें, एफसीसी को ना बोल के, तो पर एटम, मान लो अगर मेरे पास n एटम्स हैं एक यूनिट से, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं 2n और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती हैं n। तो पर एटम की बात करूं तो पर एटम मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है 1। ये ट्रू है किसी भी लैटिस के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। और पर एटम मेरे पास टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं 2। तो यहाँ पे अगर पर एटम दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो पर मैं क्या लिखूंगी ऑप्शंस, कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड मेरे पास 1 होती है पर एटम और टेट्राहेड्रल वर्ड 2 होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा। तो ये हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, फर्स्ट 3 टाइप्स के। अभी अगले सेशन में हम क्या करेंगे, हम सारे